हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, नए टॉपिक के साथ, जो कि है प्राइवेट बैंक में वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा होता है। जैसा कि आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोग जानते हो कि मैंने प्राइवेट एक लीडिंग सेक्टर बैंक में जॉब किया है। 18 मंथ्स मैंने एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब किया, उसके बाद मैंने स्विच कर लिया दूसरे बैंक में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा होता है प्राइवेट बैंक में। अगर आप ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, एकदम फ्रेशर हैं। फ्रेशर इन अ सेंस कि जिन्होंने कभी बैंक में जॉब ही नहीं किया है, बट वो बैंक में आना चाहते हैं, प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हैं, और जिन्हें लगता है कि हाँ वो प्राइवेट बैंक में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट बैंक को अच्छा सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, प्राइवेट बैंक का जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है टोटली प्रोफेशनल होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप जाते हैं तो मैं बताऊं, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मेरे को तो बहुत डर लग रहा था यार, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। हाँ, ट्रेनिंग के बाद गए, ट्रेनिंग में तो बताया गया था कि ऊपर हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, आपको ये करना पड़ेगा, बताते भी हैं कैसे आपको कस्टमर से बात करनी चाहिए ये वो। लेकिन जो आपका मेन वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मेन एग्जामिनेशन आपका बैंक ही होता है, जहाँ आप सब सीखते हो। ट्रेनिंग में तो आपको बता देंगे जो भी टीचर होंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, बट जो आप मेन चीज़ सीखते हो वो आप बैंक में ही सीखते हो। बैंक में लोगों को देखकर, अपने सीनियर्स जूनियर्स को देख के ही सीखते हो। और जब आप जाते हो तो जब मैं गई थी तो एक्चुअली मुझे तो कुछ पता ही नहीं था बैंक के बारे में कि हाँ क्या कौन सा किसका क्या वर्क है, टेलर किसे कहते हैं, तो सर्विस में स्टाफ किसे कहते हैं, सेल्स किसे कहते हैं। वहाँ जाके मुझे इतनी सारी चीज़ें जो मुझे ऑलमोस्ट डेढ़ डेढ़ 2 महीने तो मुझे समझने में ही लगा कि क्या होता है, किसका क्या प्रोफाइल है। मैं तो जो हमसे जूनियर स्टाफ थे उनको भी मैं सोचती थी कि वो मेरे से सीनियर ही हैं, क्योंकि मुझे कोई उतना किसी ने मतलब बताया ही नहीं। मतलब जैसे आप प्राइवेट बैंक में आप जाओगे तो आपके जो ब्रांच मैनेजर है पहले वो आपको, आपकी जो प्रोफाइल पे जिस पे आपका हुआ है, तो एक तो पहले ही होता है कि सेल्स प्रोफाइल होती है, एक ऑपरेशंस प्रोफाइल होती है। तो सेल्स प्रोफाइल में तो क्या होता है, आपको सेल्स ही करनी होती है। बट जो ऑपरेशन प्रोफाइल होती है उसमें आपको जो है 30% सेल्स करना होगा, और 30 क्या 40% सेल्स करना होगा, 60% आपका ऑपरेशन रहेगा, 60-70% आपका ऑपरेशन रहेगा। तो आपको जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो आप जाओगे, आपकी ड्यूटीज़ आपको बताएंगे कि हाँ आपको ये आपका प्रोफाइल है। आपको आज आप फर्स्ट डे होगा तो आपको वॉच कर किसी स्टाफ के सामने, जो ऑपरेशंस का स्टाफ होगा उसके सामने आपको ले जाएंगे, मतलब उनको बोलेंगे कि आपको ये थोड़ा आज का जो दिन है, या फिर 1 दिन होगा 5 दिन होगा, वो ब्रांच मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है यार कि आपको कितने दिन देता है वो सीखने के लिए। तो आपको कोई सीनियर स्टाफ होगा उसके पास आपको ट्रांसफ़र कर देगा, और उसके पास से आप बैठ के कुछ दिन, आप कुछ दिन के, ज़्यादा दिन मिलता भी नहीं है, आप मुश्किल से मुश्किल आपको 2 दिन मिलेगा, 3 दिन मिलेगा, 4 दिन, या आप अच्छे होंगे आपके ब्रांच मैनेजर तो आपको 1 मंथ भी दे सकते हैं। बट मुझे तो लगता है मुझे सिर्फ 1 दिन तो सिर्फ मुझे बैठने की दिया था। जो मेरी स्टाफ सीनियर स्टाफ थी वो काम कर रही थी, कस्टमर से बात कर रही थी, मैं देख रही थी कि हाँ कैसे बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं, और मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। तो मुझे मुश्किल से 2-3 2-3 क्या, मुझे लगता है जो जो मेरी जगह जो मेरी प्रोफाइल मुझे मिली थी, तो एक स्टाफ ने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया था, तो उसका 1 मंथ था नोटिस पीरियड। तो उस नोटिस पीरियड में मुझे उसके पास भेजा गया था कि आप इनको सिखाइए क्या कैसे कस्टमर को हैंडल करना है। तो वो कस्टमर को हैंडल करता था और मैं उसके बगल में बैठी रहती थी। उसका 20-25 डेज़ था उसका नोटिस पीरियड, जिसमें से उसने जो उसके जो है 15 दिन बचे थे उसके। तो उस 15 दिन में मुझे उसके पास था, उसके पास बैठना पड़ता था, वो जैसे जैसे काम करता था वैसे वैसे मुझे सीखना पड़ता था। तो अगर आप समझ जाइए कि अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं, जिस प्रोफाइल के लिए भी जा रहे हैं, चाहे वो टेलर की प्रोफाइल हो, चाहे वो आपकी सर्विस स्टाफ की प्रोफाइल हो,
आपको मुश्किल से 10-15 दिन, जितने दिन नोटिस पीरियड बचा है उस बंदे के ऊपर है, वो आपको सिखाएगा। अदरवाइज़ अगर वो आपको उसे अच्छे से बनानी भी पड़ेगी। अगर वो अच्छे से आपने नहीं बनाई तो आपको ज़्यादा कुछ सिखाएगा भी नहीं, ऊपर-ऊपर सिखा देगा। उसके जाने के बाद आपसे परेशान ही होगे, क्योंकि बैंक में इतना काम होता है कि कोई किसी की हेल्प भी नहीं करता है। मैं प्राइवेट बैंक की बात कर रही हूँ। प्राइवेट बैंक में अगर आप, उसने जितना मुझे सिखाया था मैंने किया 15 दिन का। उसके बाद जब मुझे नहीं आता था तो मैं इस डेस्क से उस डेस्क जाती थी पूछने के लिए। वो जो मेरी सीनियर स्टाफ थी, वो लेडीज़ थी, वो उनका मन होता तो बताती थी, अदरवाइज़ मैं फिर ब्रांच मैनेजर के पास चली जाती थी, क्योंकि ब्रांच मैनेजर भी ऑपरेशन से होते हुए ही, ऑपरेशन सेल्स के फाइल्स होते हुए ब्रांच मैनेजर बने थे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है टोटली ही प्रोफेशनल होता है। आप ये मत सोचो कि आप जा रहे हो तो लोग आपकी हेल्प करेंगे, नहीं, आपको क्विक क्विक जल्द से जल्द चीज़ें सीखनी होगी। जितने जल्दी आप चीज़ें सीखेंगे, बैंक का काम सीखेंगे, उतने जल्दी ही आपको आपका क्या बोलते काम ग्रो करेगा। अगर आप नहीं सीखोगे काम, आपसे गलतियाँ होंगी, तो आप अपने सीनियर्स, मैनेजर्स, ऊपर जो स्टाफ बैठा हुआ है आपका सीनियर, उससे आप डांट भी खाओगे, आपको काम भी करना पड़ेगा। इसलिए आपको जो है वहाँ पे सबसे बना के रखनी होती है, क्योंकि बैंक, प्राइवेट बैंक में कोई किसी की इतनी हेल्प नहीं करता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको काम सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले आप काम सीखिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपने बिहेवियर से अच्छा करिए, सीखिए। फिर उसके बाद जो है अपना काम से लोगों को इम्प्रेस करिए, क्योंकि आपको फिर सेल्स भी करनी होगी। एक बार आपने अपने काम में आप जो है आगे हो गए, आपको जो वर्क दिया गया, जो प्रोफाइल दी गई है, आपने उसको अच्छे से समझ लिया है और अपने सीनियर से समझ लिया है, वो भी 1-2 बार, 3 बार, 1-2 बार, 3 बार बताएँगे, उसके बाद वो भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो आपको काम खुद से ही, आपको एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, खुद से ही आपको आपको मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए। तो ये था मेरा वीडियो। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे आपके प्राइवेट बैंक से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगी। चलिए, तब तक के लिए बाय।